स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण बल व वैद्युत बल के बारे में क्या करेंगे, तुलना करेंगे, उसके अंतर को समझेंगे, क्या समानताएं थी, इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम। वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल जो है था कूलॉम शिक्षा ने दिया था भैया, बिंदु आवेशों के बीच आप लोगों को पता है, और एक न्यूटन तख्ता थे उन्होंने द्रव्यमानों के बीच दिया था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भैया? तो क्या है वैद्युत बल? वैद्युत बल, जो वैद्युत बल है यह बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, फिर भी बता दे रहा हूं। Q1 Q2 ठीक है, इनके बीच की दूरी r। तो हमने बताया था जो है आपका E मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था 1/4 पाई, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक, अब जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है यह दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। किसके बीच कार्य करता है? द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। तो यह जो आपका बिंदु आवेश है, यह आवेश कैसे होने चाहिए? वैद्युत बल बिंदु आवेशों के बीच कार्य कर रहा है। लेकिन जो हमारा वैद्युत बल होता है वह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों का कार्य करता है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है यह द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है और केवल आकर्षण का ही कार्य करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। तो इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी r, ठीक, और इस पर इसके द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m1 मान लेते हैं, इसका m2। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा इसके सूत्र के बारे में, और नहीं पढ़ा तो फिर भी बता दे रहे हैं। F G, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बाई r स्क्वायर, m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये है। अच्छा, आपको समानता नहीं दिख रही है कि जो है आपका यह दो आवेशों के, ठीक, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल की क्या है? अनुक्रमानुपाती है। और जो द्रव्यमान है यह भी गुरुत्वाकर्षण में क्या बताया गया है? जो द्रव्यमान है दो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है? फोर्स अनुक्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। मतलब कितनी समानताएं मैच कर रही हैं, यू नो। जैसे आप, मैंने ऐसे इसका मान बताया था, आप लोगों को पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने बताया था। क्या बताया था? 9 × 10⁹9। अच्छा, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा जी का मान क्या होता है? नहीं जानते तो बता दे रहे हैं। G = 6.67 into 10⁻11 माइनस, ठीक, -11। तो ये क्या है? G का मान है, और यह क्या है? अच्छा, हमें इनकी तुलना कर रही है। जब तुलना करनी तो समीकरण फर्स्ट मान लें, इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। समीकरण 1 का 2 से भाग देने पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 और 2 से। तो क्या हो जाएगा? FE बाई FG इज इक्वल टू, अगर इसको K मान ले तो थोड़ा इस जगह हमें सुविधा हो जाएगी ना। K मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन जाएगा इतना बड़ा लिखने, क्यों? इसको K मान लेते हैं। चलिए, K
Q1 Q2 बाई क्या है आर स्क्वायर, और ये क्या है जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, और जो आर आ रहे हो क्या हो गया भैया कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हो जाएगा सी एफ जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 जी M1 M2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इनकी तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ। ठीक, तो वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, हेडिंग भी लिख देते हैं वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, तो ये हमें तुलना करने पर ये प्राप्त हुआ। आज शॉर्ट किस लेना चाहते तो ले लीजिए, शॉर्ट किस लेना चाहते हैं। ठीक है, हाँ ये जो के है के का मान वही यही होगा, जो भैया के का मान है वो यही होने वाला है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया गया, क्या पूछा गया कि भैया दो इलेक्ट्रॉनों के बीच या दो प्रोटॉनों के बीच या इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करें वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें, तो क्या मिलेगा हमें। तो जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है। तो जैसे आपसे पूछ दिया क्या कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है, तो न्यूमेरिकल सुनकर भी आप लोगों को क्या चढ़ जाता है, बुखार चढ़ गया है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम बढ़िया समझेंगे। ठीक है, रब कर देते हैं। पूछा वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है, तो मान लीजिए पूछ दिया एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए ऐसे पूछ दिया गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान ज्ञात कर ले, जान ले प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, उस पर आवेश कितने होते हैं। वैसे हालांकि ये बताने वाली चीज नहीं है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए, फिर भी बता दे रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻90 ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻90 धनात्मक। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश। तो आपसे पूछ दिया कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन पर गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से कितने गुना अधिक है। ठीक है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है, तो इसी सूत्र में आप क्या करो मान रख दो। जब इलेक्ट्रॉन के लिए रखोगे, क्योंकि दो आवेशों के लिए होता है, तो ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन है, भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा Fe, अभी मैंने आपको बताया है सूत्र है Fe इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू, आपको पता है K का मान क्या होता है, अभी मैंने राइट कराया था, और K इज इक्वल टू Q1 मतलब E स्क्वायर। ठीक, फिर क्या है ग्रेविटेशन G का मान नहीं बताया था मैंने आपको अभी, और M1 M में E
ठीक। और क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है प्रोटॉन के आवेश के क्या है, बराबर है, इसलिए ई स्क्वायर हो गया है, एम ई इंटू एम पी। ऐसे जब पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻39। इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, ये गुना अधिक होगा, जैसे एफ इज इक्वल टू के ई स्क्वायर जी एम ई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर क्या हो जाएगा एफ जी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड गुरुत्वाकर्षण बल से इतने गुना अधिक हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन को देख लें, दो प्रोटॉनों के लिए देख लें, दो प्रोटॉनों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से कितने गुना, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है। तो दो प्रोटॉनों के लिए देख लेते हैं, तो एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है, फिर क्या है फोर्स है के Q1। तो क्या हो जाता है यहाँ पर क्या कर दे, सीधा हमें प्रोटॉनों के लिए निकालना है, तो ई स्क्वायर बाई जी, ठीक, प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा एफ जी, ठीक, आंसर जो है 10⁻36 इतने गुना अधिक होगा, ठीक है। कुछ आएगा कुछ बिंदु करके पॉइंट में अपना देख लेना, और इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आने वाला है। इसको रब कर देते हैं, फिर देखते हैं अंतर के बारे में, ठीक है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, अंतर क्या है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो आपका वैद्युत बल है वह आवेशों के बीच कार्य करता है, आवेशों के बीच, जो आपका वैद्युत बल है वह आवेशों के बीच कार्य करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसके बीच कार्य करता है, द्रव्यमानों के बीच। द्रव्यमानों के बीच जो वैद्युत बल है वह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों का कार्य करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल भैया क्या करता है, आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, आकर्षित करता है। तो वैद्युत बल क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का है। वैद्युत बल है आकर्षण का भी है और प्रतिकर्षण। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है, केवल आकर्षित करता है। क्या करता है, केवल आकर्षित करता है, ठीक। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण प्रतिकर्षण व आकर्षण का बल है, ठीक। यह क्या होता है, अत्यंत प्रबल होता है। वैद्युत बल क्या होता है, अत्यंत प्रबल। अत्यंत प्रबल, ठीक। यह क्या होता है, दुर्बल। इसका बल क्या होता है, दुर्बल।
ठीक। और यह क्या है, इसके लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 घाते -15 से कम नहीं होनी चाहिए। 10 घाते दूरी, क्योंकि उससे कम दूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वैद्युत बल जो कूलाम का नियम है वह कार्य नहीं करेगा। तो दूरी होनी चाहिए, दूरी 10 के घाते -15 से कम नहीं होनी चाहिए, कम न हो। और यह जो ये आकर्षण का कार्य है वह अधिक दूरियों से कम दूरियों के बीच भी कार्य करता है। अधिक दूरी से अधिक दूरी से कम दूरी के, कम दूरी के बीच। ठीक, तो क्या है, यह आवेशों के बीच कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। वैद्युत बल क्या है, आकर्षित भी कर रहा था सजातीय आवेशों को, विजातीय आवेशों को आकर्षित कर रहा था और सजातीय आवेशों को प्रतिकर्षित कर रहा था। और यह क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का होता है। केवल यह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमानों को आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। यह बल क्या होता है, अत्यंत प्रबल होता है। जो वैद्युत बल है वह बल क्या होता है, प्रबल। यह दुर्बल होता है। ठीक, यह जो बल है यह दुर्बल बल होता है। दूरियां, यहाँ दूरी जो होनी चाहिए क्या, 10 घाते -15 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 10 घाते -15 से इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कम हो गई तो ये क्या करेगा, बल कार्य करना बंद कर देगा, कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है और इनके बीच की दूरी बहुत कम हो या बहुत ही अधिक हो, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है भैया वह आपका अधिक दूरियों से लेकर कम दूरियों तक भी कार्य करता है। समझे? तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यही था।